बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदिल महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 को हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका ओवरव्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 का नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हम बात करेंगे, और इसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के फीचर्स डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज के इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इन फ्यूचर हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स भी करने हैं, तो आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज चूँकि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें चैप्टर का नाम जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और किन अदारों में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्किंग करता है और इसका इंटरफेस क्या होता है और इसके अंदर हम क्या कुछ कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी कारोबार हैं, वो अपने प्रॉफिट्स और लॉस को मेजर करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को चेक करने के लिए, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखने के लिए, उसका सारा बजट बनाने के लिए अपने कंपनी का, या कोई भी उन्होंने अपना काम करना है जो कि नंबर्स पर मुश्तमिल हो, उसके लिए वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो कंट्री की इकोनॉमी को देखने के लिए कि ये ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए भी इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सारी डिटेल एंटर करते हैं और उसकी परसेंटेज निकालते हैं। जो विमेन है वो घरों में अपने हाउस होल्ड का जितना भी बजट है उसके लिए भी इसको अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी इन शॉर्ट हर अदारे में, हर जगह पर कहीं ना कहीं नंबर्स के ज़रिए काम किया जाता है, तो वहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऑफिस ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, और ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ऑफिस के टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर है जो हर ऑफिस में तकरीबन इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसमें हम नंबर्स के ज़रिए से काम करते हैं और नंबर्स के ऊपर डिफरेंट एक्शंस और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास मार्केट में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग इसके ज़रिए से अपने बिज़नेस के स्टैटिस्टिक्स का हिसाब लगा सकें। हम इसके अंदर ना सिर्फ नंबर्स एंटर कर सकते हैं, बल्कि उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसके ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करके उसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको सेव कर सकते हैं, इवन कि उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो डाटा है वो टेबल्स की शक्ल में स्टोर किया जाता है। टेबल्स की शक्ल से मुराद है द कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। याद रखिएगा कि जिस तरह से हमने वर्ड प्रोसेसर पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इसी तरह से हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी बहुत सारे अदारे हैं और वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनमें एक एग्जांपल हमारे पास लोटस 123 है, और एक बेहतरीन एग्जांपल इसकी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MS एक्सेल। ये वही कंपनी का बनाया हुआ टूल है जिस कंपनी की तरफ से MS वर्ड बनाया गया है, और हमने उसके बारे में चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ा था और प्रैक्टिकल भी किया था। माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ ये टूल है MS एक्सेल, जिनका बनाया हुआ टूल था MS वर्ड। MS एक्सेल जो है वो एक बेहतरीन टूल है फॉर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। यानी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये, और इसके अंदर हम जो डाटा है वो टेबल की शक्ल में स्टोर करते हैं। मोस्टली दुनिया में जहाँ पर भी नंबर्स पे काम किया जाता है वहाँ पर इसका जिक्र होता है और वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर से मुराद मैं अगर आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी नंबर्स पे ही काम किया जाता है। लाइक स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, क्लास है, ये सारे नंबर्स हैं। मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, और परसेंटेज है, ये हर चीज़ जो है ये नंबर्स पर मुश्तमिल है। तो पूरा जो डाटा है स्टूडेंट्स का वो सारा का सारा नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह से जो टीचर्स होते हैं और उनके जो फ़ोन नंबर्स हैं, उनकी सैलरीज़ हैं, ये भी नंबर्स हैं। तो डिजिट्स यानी नंबर्स के ऊपर जितना भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो बेसिकली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है, और जितना भी डाटा नंबर्स पर मुश्तमिल है वो सारा का सारा आज हर अदारे में इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो सारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर ही एंटर किया जाता है और इसी में सेव किया जाता है। MS वर्ड के अंदर भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था और उसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे थे,
तो उसमें हमने देखा था कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में हम टेबल क्रिएट करते थे और टेबल में हम डाटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर इस तरह से अपने नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हम नहीं कर सकते थे जिस तरह से हम MS एक्सेल में कर सकते हैं, और उसके अंदर टेबल इतना बड़ा हम बना भी नहीं सकते। अब यहाँ पर जितने भी मार्केट में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनके कुछ बेसिक फीचर्स मौजूद हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं। बेसिक फीचर से मुराद है कि जो बुनियादी खसूसियात हैं, जो बुनियादी सर्विसेज हैं, जो हमें MS एक्सेल के अलावा जो बाकी दीगर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। यानी ये कॉमन फीचर्स हैं जो हर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। याद रखिएगा, मैंने भी आपको पहले भी बताया कि जो एक टेबल होता है वो रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। और ये भी याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपने कि टेबल में जो वर्टिकल डायमेंशन होती है इसको हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है इसको हम रो कहते हैं। और टेबल जो है वो रोज़ और कॉलम्स के कम्बिनेशन से ही बनता है, यानी रोज़ और कॉलम्स को जब हम मिला देते हैं तो फिर एक पूरा टेबल क्रिएट हो जाता है, पूरा टेबल बन जाता है। हमारे पास जो रोज़ और कॉलम्स हैं इनको जब मिलाया जाता है तो फिर एक बॉक्स बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। बेसिकली ये ग्रिड्स हैं रोज़ और कॉलम्स की, यानी ये कम्बिनेशन है साथ साथ कॉलम्स और साथ साथ रोज़ का। ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंसेक्टिव रोज़ होती हैं और कंसेक्टिव कॉलम्स होते हैं। जब ये मिलाए जाते हैं तो फिर एक टेबल की शक्ल ये इख्तियार कर जाते हैं। और होता ये है MS एक्सेल के अंदर कि जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको भी लेबल किया जाता है, यानी उनको भी एक एड्रेस दिया जाता है, और जो रोज़ होती हैं उनका भी कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जो रोज़ होती हैं उनका एड्रेस जो है वो डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो कॉलम्स होते हैं और उन कॉलम्स का जो एड्रेस है, उन कॉलम्स का जो लेबल किया जाता है वो किससे किया जाता है? अल्फ़ाबेट से, यानी लेटर से, ABCD एंड सो ऑन। तो ये इनके नाम है बेसिकली, इनकी शनाख्त के लिए, इनकी पहचान के लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। हमारे जो कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स, जबकि रोज़ जो हैं उनको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब ये रोज़ और कॉलम्स मिलती हैं, मैंने आपको बताया था कि फिर सेल्स बनते हैं, तो फिर सेल का भी कोई एड्रेस होगा, क्योंकि जब भी हम किसी सेल की बात करेंगे उसकी शनाख्त होनी चाहिए, उसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस होना चाहिए उस तक पहुंचने के लिए। तो रो और कॉलम को जब मिलाया जाता है तो एक सेल बनता है, एक छोटा सा बॉक्स बनता है जिसको हम सेल कहते हैं। तो अब इस सेल का एड्रेस ये होगा कि हमारे पास जो कॉलम का लेटर है प्लस रो का नंबर है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक सेल का नाम बनेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास पहला कॉलम है तो इसका जो एड्रेस है, इसका जो नाम है वो क्या है? A। और जो थर्ड रो है इसका जो एड्रेस है, इसका जो नाम है वो है 3। तो थर्ड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे जो सेल आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे? A3, क्योंकि A जो है ये कॉलम का नाम है और 3 जो है वो रो का नाम है। तो बेसिकली A3 जो है वो इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा। इसी तरह से अगर सेकंड कॉलम है तो ये है B और फर्स्ट रो है तो वो है 1। तो ये वाला जो सेल है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है बेसिकली सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को, तो इसका एड्रेस ही है, इसका नाम बनेगा B1। तो इसे कहते हैं सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस भी इसको कहा जाता है। तो ये है ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इस तरह से जो इसका इंटरफेस है वो बनाया जाता है और इस तरह से टेबल हमें MS एक्सेल में नज़र आता है। MS एक्सेल के जो ओल्ड वर्जन्स हैं उनमें भी सेम यही सिनेरियो है रोज़ और कॉलम्स का, और जो न्यूअर वर्जन्स हैं उनमें भी यही सेम सिनेरियो है रोज़ और कॉलम्स का। हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है जो कि एक बेसिक फीचर है, जो सिंपल फीचर है तमाम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में, वो है फार्मूला। फार्मूला किसे कहते हैं? बेसिकली फार्मूला जो है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट सेल्स के रिलेशनशिप्स को। हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको रिलेट करके हम उनके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं, और ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है। जिस तरह से मैथ्स में आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे 2 + 3 आप लिखते हैं, 10 × 50 लिखते हैं आप, और इसका फिर स्पेसिफिकली कोई आंसर आता है आफ्टर कैलकुलेशन। सेम इसी तरह से MS एक्सेल में या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में हम क्या करते हैं कि हम इसी तरह से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसी सेल के ऊपर, और इसमें हमने फार्मूला से पहले इक्वल का साइन लगाना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता है कि ये एक फार्मूला है, और वो उसको कैलकुलेट करने के बाद उसका एक आंसर जो है वो जनरेट करता है जो कि स्पेसिफिक सेल में हमें डिस्प्ले होता है और नज़र आता है। तो ये फार्मूला है।
और फॉर्मूला लगाने के लिए हम सेल में भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या सेल को सिलेक्ट करने के बाद एक ऊपर फॉर्मूला बार होती है उसमें भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद जब हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि जिस सेल में हमने फॉर्मूला लिखा है उस सेल में उस फॉर्मूले की कैलकुलेशन के बाद जो आंसर है वो हमें डिस्प्ले होगा। फॉर्मूला नज़र नहीं आएगा उस सेल में, बल्कि उसका जो आंसर है वो नज़र आएगा। वो किस तरह से डिटेक्ट करेगा कि ये फॉर्मूला है? क्योंकि हमने शुरू में इक्वल का साइन लगाया होगा। बेसिकली इक्वल का साइन शुरू में लगाने से ये पता चलता है कि ये फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला जो है ये एक बेसिक फीचर है एक सिंपल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। ये वो बेसिक फीचर्स हैं जो सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती, ये खुद ब खुद कर लेता है। जबकि MS वर्ड जो हमने पढ़ा था उसमें भी हम टेबल्स ऐड कर सकते थे, लेकिन उसमें हम फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, वो तो एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर तो हमारे पास MS एक्सेल है जो हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारे पास फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा फंक्शंस जो हैं वो अपने नंबर्स के ऊपर स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। फंक्शंस बेसिकली नंबर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और प्रोसेसिंग के बाद हमें कोई उनका रिजल्ट मिलता है। फॉर्मूला हम लगाते हैं जिसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। फंक्शंस बेसिकली बिल्ट इन मौजूद होते हैं MS एक्सेल के अंदर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, और इन फंक्शंस में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ वैल्यूज़ लेने के बाद उनको कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देते हैं। जबकि फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो उसमें हमें प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मैं इसको प्लस कर रहा हूँ नंबर्स को। जबकि फंक्शन यूज़ करेंगे तो फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, और वैल्यूज़ ऐड करने के बाद जो है वो एक स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा, और वो जो आंसर आएगा वो फंक्शन की कैलकुलेशन के बाद होगा। तो फंक्शन जो है ये स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, और जो स्पेशल टास्क हम परफॉर्म करते हैं नंबर्स के ऊपर होती है। और वो नंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली किस में लिखे गए होंगे, वो नंबर्स एंटर किए गए होंगे सेल्स के अंदर। तो सेल्स की जो वैल्यूज़ हैं, जो डाटा है सेल के अंदर, जो सेल का कंटेंट है, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशन के हम फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हों, तो बड़ा फॉर्मूला लिखने की बजाय हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ फिर ऐसा भी होता है कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो फॉर्मूला के ज़रिए से नहीं की जा सकती, हम फंक्शन के ज़रिए से ही करेंगे। तो फंक्शन के ज़रिए से ही वो कैलकुलेशन होगी और उसका हमें स्पेसिफिक आंसर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कमांड्स। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारा जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है इसमें जो टेबल है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, इस टेबल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कमांड्स की ऑप्शन हमें मिलती है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसके सेल्स का डिफरेंट कलर रख सकते हैं, उसकी जो अंदर टेक्स्ट मौजूद है उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल होती हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम उन डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करके एक्शंस परफॉर्म करके अपने स्प्रेडशीट के अंदर जो मौजूद टेबल है उसका लेआउट भी चेंज कर सकें। हम अपनी रोज़ का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, हम अपने कॉलम्स का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी होती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल इन दीज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। जितने भी बेसिक फीचर्स हैं उनमें ये भी एक फ़ीचर है कि हमें कमांड्स मिलती हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास टेक्स्ट मैनिपुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैनिपुलेशन का वर्ड है इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कोई एक्शन परफॉर्म करना, लाइक डिलीट करना टेक्स्ट को, उसको कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, उसका कलर चेंज करना, उसको मूव करना, उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करना टेक्स्ट मैनिपुलेशन कहलाता है। टेक्स्ट मैनिपुलेशन से मुराद यहाँ पर यह है कि हमारे पास जितने भी सिंपल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, उनमें ये एक फ़ीचर होता है कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हों। डिफरेंट ऑपरेशन से मुराद है कि हम उसका साइज़, उसका स्टाइल, उसका कलर, उसकी अलाइनमेंट, वर्ड रैप, मर्ज करना और डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक उसको हाईलाइट कर लेना, उसका साइज़ बढ़ा देना, उसका साइज़ कम कर देना। डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट एक्शंस यानी डिफरेंट मैनिपुलेशंस हम कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ।
और जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर वही तमाम ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने एमएस वर्ड में पढ़े थे। यानी एमएस वर्ड में सारे फीचर्स हमने देखे थे, प्रैक्टिकली देखे थे, वो सारे के सारे ऑपरेशंस, वो सारे के सारे एक्शंस जो हैं, वो सारी की सारी मैनिपुलेशंस के काम हम इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। और उसके लिए हमारे पास उसी तरह से हमें टूल बार मिलती है, उसी तरह से हमें फॉर्मेटिंग टूल बार मिलती है जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्टली हमारे पास आता है प्रिंट। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, सेम इसी तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनमें, सब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में हम जब टेबल में डाटा एंटर कर लेते हैं उसके बाद उस टेबल को हम इजीली प्रिंट आउट ले सकते हैं। पेपर पे हम उसको प्रिंट लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। जब तक वो कंप्यूटर में मौजूद है वो सॉफ्ट कॉपी हम उसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको फाइनल कर लें और हमें उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ये जो फीचर्स हमने पढ़े हैं ये वो फीचर्स हैं जो दुनिया में सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी हमने एग्जांपल्स देखी, एमएस एक्सेल और लोटस 1 2 3, और इनके जो बेसिक फीचर्स हैं जिसके अंदर फंक्शंस, फार्मूलाज, कमांड्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये भी आपको आनी चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए। इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।